आप लोग सब यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, छोटी लड़कियां हैं। मेरा आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 25 साल पहले मुझे लगता है महबूबा जी भी यहाँ आई होंगी जब मैं बच्ची थी। ये पता है कि तब यहाँ ऐसा दौर था कि आप लोग खौफ में रहते थे। एक तरफ से आर्मी, एक तरफ से आर्म फोर्सेस और दूसरी तरफ से इखवान, टास्क फोर्स, कोटा। आप लोग अपने घर से निकल तक नहीं सकते थे। जो हमारी माएं हैं, बहनें हैं, वो छुप छुप के हम घर में बैठते थे। तब आपको वो सेफ्टी सिक्योरिटी किसने दी? महबूबा जी ने, मुफ्ती साहब ने आपके लिए लड़ा। खून पसीने से एक जमात बनाई। उस जमात का क्या नाम है? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी। आपकी जमात कलम नवाज। ऐसे दौर से गुजर रही है। जम्मू कश्मीर और महबूबा जी दोनों एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमारी शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी, हमारी जमीन, सब पे लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मरकजी सरकार दिल्ली में बैठी है, और उनने सबसे ज्यादा किसको तंग किया इन 5 सालों में, जब से आर्टिकल 370 हटा? आप मुझे बताइए, वो एक वाहिद सियासतदान जिसको दिल्ली ने सबसे ज्यादा तंग किया, तोड़ने की कोशिश की, महबूबा जी। क्यों किया है ऐसा? हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? टीडीपी को टुकड़ों टुकड़ों में क्यों तोड़ा? हमारे एमएलए, मिनिस्टर सब निकाले, फैमिली को तंग किया। क्योंकि महबूबा जी आपके लिए लड़ रही है। महबूबा जी आगे बढ़ो, महबूबा जी आगे बढ़ो। जो हमारे वर्कर्स हैं यहाँ पे, इतने बुजुर्ग नौजवान, मेरा आपको सलूट। क्योंकि दिल्ली ने इतनी कोशिश की कि हमारी जमात टूटे, लेकिन महबूबा जी डटी रही चट्टान की तरह। क्यों? क्योंकि उनका वर्कर उनकी आन, शान और बान है। मुफ्ती साहब ने कोई भी दौलत नहीं बनाई, उल्शान बंगला मेरी मदर के लिए नहीं छोड़ा। उनने जो असली दौलत हमारे लिए छोड़ी, वो हमारे वर्कर है, वो हमारे लोग हैं। और जब तक आपका हाथ महबूबा जी के सर पे है, कोई भी ताकत दुनिया में उनको नीचे नहीं ला सकती, उनको तोड़ नहीं सकती। इलेक्शन है, वो ना ड्रेन के बारे में है, ना नलके के बारे में है, ना लाइट के बारे में है। पहले हमें अपनी पहचान बचानी है, हमें अपनी शनाख्त के लिए लड़ना है। जब वो बचेगी तो इंशाल्लाह बाकी चीजें भी हल होगी। लेकिन आज मैं आपसे महबूबा जी के लिए वोट ना बिजली पे लूंगी, ना नल पे। इंशाल्लाह आप उनका साथ देंगे तो ये चीजें भी सॉल्व होगी। लेकिन आप एक चीज अच्छी तरह से समझिए, ये इलेक्शन हमारी शनाख्त की लड़ाई के लिए है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है, वो चाहती है कि वो हमें कमजोर करे, मुसलमानों को आपस में लड़ाए, पीडीपी को एनसी से, शिया को सुन्नी से, पहाड़ी को गोजरी से, पंडित को मुस्लिम से। हमें बटना नहीं है। मैं आपको यहाँ यही समझाने आई हूँ कि अगर आपको लोग बोले कि आपको कुछ बचाने के लिए है नहीं है, इलेक्शन बॉयकॉट करें, उनका हरगिज़ मत सुनिए। क्योंकि जो आपका वोट है इस वक्त, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप ये इलेक्शन बॉयकॉट करते हैं तो वो इस वोट को जाया करना हुआ। आपको पार्लियामेंट एक बेबाक आवाज को भेजना है, जो आपके इश्यूज और 370 के बारे में लगातार बोलती रहेंगी। और वो आवाज कौन है? वो महबूबा जी है। तो आप लोग यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सियासतदान में प्रॉपर हूँ नहीं, मुझे तकरीर ज्यादा आती नहीं है, लेकिन जो दिल में होता है मैं वो वही बोलती हूँ। तो शुक्रिया, थैंक यू। कामयाबी नहीं अपनी सियासत जर्नी स्टार्ट की तो इन औरतों ने मेरी मदर को बहुत सपोर्ट किया। इनके लिए तालियां। जब भी मैं आदमियों के बीच में होती हूँ मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन जब इनका हाथ मेरे सर पे होता है मुझे हिम्मत आती है।
मुझे लगता है मेरी नानी यहाँ है, मेरी मदर की एज की यहाँ औरतें हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. या ओके, सॉरी यहाँ थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम है. मुझे एक क्वेश्चन पूछा, वो आ नहीं रहा है, बट बेसिकली इट वाज अबाउट पीर पंचाल. और एक मिनट, शाहिद अयूब साहब कहते हैं कि पीडीपी हैज अचीव्ड अ लॉट विद रिस्पेक्ट टू पीर पंचाल ड्यूरिंग द रूल एंड हैज अ गुड नंबर ऑफ लॉयल वोटर्स इन द रीजन. But due to lack of leadership, the party hasn't reached out to its core voters so far. How are you planning to reach out to them? शाहिद साहब, आपका सवाल लाजमी है. आप जानते हैं कि मुफ्ती साहब का बहुत एम्फोसिस था पीर पंचाल रीजन पे. वो मुगल रोड हो, एजुकेशन हो, डिग्री कॉलेजेस हो, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी हो, उनने हमेशा पीर पंचाल, राजौरी, पुंछ के लोगों के लिए बहुत सारी चीजें की. अनफॉर्चुनेटली आप जानते हैं पिछले 5 सालों में कैसे पीडीपी को तोड़ा गया और हमारे बहुत सारे लीडर्स जो पीर पंचाल के थे उनको पार्टी से निकाला गया. और जब पार्टी में इतना मास स्केल पे एग्जिडस होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो कांटेक्ट होता है वर्कर्स के साथ वो टूट जाता है. पार्टी थोड़ी बहुत कमजोर होती है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द पास्ट 2 years महबूबा जी बहुत मेहनत कर रही हैं. बट यू आर राइट, आई थिंक पीर पंचाल में भी हमें जरूरत है कि हम लोगों के साथ एक डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट करें एंड उनको बताएं कि मुफ्ती साहब के टर्म में एंड महबूबा जी के टर्म में भी उनने बहुत कुछ किया पीर पंचाल के लोगों के लिए. चौधरी साहब, पूंछ कब आना है इल्तिजा सिस्टर आपने? मैं आना चाहती हूं और मेरा प्लान है, आई थिंक इंशाल्लाह आफ्टर अ वीक 10 days मैं वहां जरूर आऊंगी. फैजान पीर साहब कहते हैं, व्हाट इज योर रोड मैप फॉर द यूथ एस्पायरिंग टू परस्यू देयर करियर इन पॉलिटिक्स? आई वुड टेल यू टू बी ऑनेस्ट, एंड जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, आपको इनकरेज करेंगे कि आप डिसऑनेस्ट रहें और आप शॉर्टकट्स लें. बट माय सजेशन टू यू वुड बी कि आप हमेशा सच का साथ दें, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करनी है सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट. और आपको ऑनेस्टी के अलावा यहाँ और कोई चारा नहीं है. अगर आप डिसऑनेस्ट होते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप सक्सेस देखेंगे, बट वो उसका कुछ अहमियत नहीं होती है. आसिफ मलिक साहब पूछ रहे हैं कि महबूबा जी राजौरी कब आ रही हैं? वो कल निकलेंगी इंशाल्लाह. रोड खुल गया है सो शील बी कमिंग. तालिब हुसैन साहब जो हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, वो कहते हैं विजनरी लीडर मोहतरमा इल्तिजा मुफ्ती साहिबा. आई थिंक आपकी स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है. यू मेंट महबूबा मुफ्ती जी, बिकॉज मैं अभी लीडर नहीं हूं. अगर आप कुछ और क्वेश्चंस पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. मुंतसिर साहब, लव फ्रॉम पुलवामा, थैंक यू. मैं पुलवामा आई थी 1 महीने पहले और मुझे वहां बहुत अच्छा लगा. आई विजिटेड पुलवामा क्वाइट ऑफन. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप पूछ सकते हैं. मुझसे एक सवाल पूछा बरकत साहब ने, जिनने कहा कैन वी सी यू इन असेंबली इलेक्शंस एज अ कैंडिडेट? आई डोंट नो. अगर तब महबूबा जी को लगा कि मेरी जरूरत है और मुझे लड़ना चाहिए तो मैं शायद लड़ूंगी, बट राइट नाउ आई डोंट नो. मेरा फोकस अभी महबूबा जी का कैंपेन ही है, क्योंकि मुझे लगता है ये इलेक्शन हम सब के लिए बहुत अहम है, नॉट जस्ट फॉर महबूबा जी बट फॉर ऑल ऑफ अस. अब्बास साहब पूछते हैं कि मैं बच्ची कब आ रही हूं? मैं जल्द आऊंगी इंशाल्लाह. मेरी कोशिश है कि मैं जितना हो सके यहाँ पे साउथ कश्मीर में एरियाज विजिट करूं. एंड क्योंकि हमारी कैंपेनिंग इतनी मतलब बहुत कम दिन बचे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरियाज हम विजिट करें. राजौरी कब? हरमिंदर सिंह घाई, आदाब हरमिंदर जी. राजौरी आई थिंक आफ्टर अ वीक 10 days इंशाल्लाह. अभी मेरा प्लान नहीं है क्योंकि महबूबा जी कल से अपना वहां टूर स्टार्ट करेंगी, तो मेरा अभी कुछ प्लान नहीं है, लेकिन आई एम थिंकिंग कि शायद मैं 1 हफ्ते बाद आ जाऊं. त्राल में आपने आज तक क्या किया? आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हमें त्राल के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू आस्क महबूबा जी, बिकॉज हमारे कमेंट सेक्शन में अबाउट त्राल बहुत सारे क्वेश्चंस आए. और मैं यहाँ इसलिए भी आना चाहती थी क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि इस वक्त आपका वोट बहुत कीमती है और
ये बहुत जरूरी है कि आप अपना वोट कास्ट करें, और उससे ज्यादा ये जरूरी है कि आप सही बंदे के लिए अपना वोट कास्ट करें और ऐसे नुमाइंदे को पार्लियामेंट भेजें जो बेबाकी से आपके लिए बात करे, इश्यूज उठाए। क्योंकि अगले 5 साल अगर आप ऐसे कैंडिडेट को भेजेंगे जो आपकी बात नहीं रखेगा ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, तो उससे हमें और खतरा है। बिकॉज राइट नाउ ये जो इलेक्शन है ना, ये नल जल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ये हमारी शनाख्त के बारे में है, हमारी आइडेंटिटी के बारे में है, जिसको हमें सेफगार्ड करना है और प्रोटेक्ट करना है। जावेद साहब, इल्तिजा सिस्टर, आपने मेरा नाम नहीं लिया, पहले मैंने कमेंट किया पीडीपी जिंदाबाद, शुक्रिया, थैंक यू। आशिक साहब कहते हैं सलाम वालेकुम सलाम, व्हाट इज द रीजन दैट रीजनल पार्टीज आर नॉट असेंबल्ड ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जनरल पीपल? आई थिंक आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि यूनिटी हो और पीएजीडी एज अ प्लेटफॉर्म एक साथ एकजुट होके इलेक्शन लड़े। बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स इज सो अनप्रिडिक्टेबल, कभी कभी आप जिस चीज के लिए कोशिश करते हैं वो नहीं होती है। लेकिन महबूबा जी का भी मूड था कि वो पीएजीडी में मतलब वी फाइट टुगेदर एज फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं जानती हूं कि यहाँ के लोगों का मूड टोटली यूनिटी के लिए था। लव फ्रॉम आदिगाम कोकरनाग, उम्मी इम्तियाज, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक्चुअली कोकरनाग में ही थी, हम लाड़नू गए जहां हमारी 1-2 मीटिंग्स हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा वहां लोगों से बात करते हुए। और मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, जब भी आप कुछ कमेंट लिखते हैं या आप पूछते हैं तो आप प्लीज डिसेंसी के दायरे में बोलिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको इस पेज से ब्लॉक कर दिया जाएगा। हम डिसएग्री करें उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, बट आप एक डिसेंसी के दायरे में रह के अपना एक्सप्रेस करें ओपिनियन, तो वो बेहतर रहेगा। शौकत साहब कहते हैं पूंछ मंडी में आपका कोई अच्छा लीडर नहीं है। वाओ, दैट्स अ लिटिल हार्श, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। हमारे जो भी हमारी लीडरशिप है पुंछ में, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड दे ट्राइंग देयर बेस्ट, एंड इंशाल्लाह जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। सजाद अहमद साहब, वी स्टैंड विद यू एंड पीडीपी इन 2002 एंड सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह सलामत रखे, शुक्रिया, थैंक यू। तो मेरा यही मकसद था लाइव आने का कि मैं आपसे थोड़ी बहुत बात करूं। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूं कि जो मरकजी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, उनकी यही कोशिश है कि यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए और वो एक नफरत की सियासत करते हैं। नफरत की सियासत मतलब शिया को सुन्नी से लड़ाना, पहाड़ी को गुजरी से, आपस में जो यहाँ की पार्टीज है उनको भी पूरा टाइम दे इनकरेज कि आप एक दूसरे पे कीचड़ उछालें। लेकिन मेरी हमारे जो लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज डोंट फॉल प्रे टू दीज कम्युनल पेटी पॉलिटिक्स। हमें सबको जम्मू कश्मीर में एक साथ अभी चलना है एंड देयर इज अ नीड फॉर यूनिटी। जब आप कहते हैं कि आप चाहते हैं कि पार्टीज एक साथ चलें, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम जो सारे जम्मू कश्मीर के लोग एक साथ रहते हैं, और इतना खूबसूरत है जम्मू कश्मीर, पंडित्स, मुस्लिम, सिख्स, बुद्धिस्ट, पहाड़ीज, गोजरीज, वी ऑल स्टे टुगेदर। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि बीजेपी चाहती है कि वो हमें डिवाइड करे रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, एंड हमें वी शुड फॉल प्रे टू दोज डिजाइन्स। मेंढर कब आ रहे हैं? मेंढर शायद मैं 10 दिन बाद आऊं, 8-9 दिन बाद आऊं, क्योंकि महबूबा जी कल से अपनी कैंपेनिंग वहां स्टार्ट करेंगी, तो मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा गैप दें, उनके बाद इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी। आप में से बहुत सारे हैं जो पीडीपी के वर्कर्स हैं, वेल विशर्स हैं, जैसे मोहम्मद अनास शेख साहब लिखते हैं इंशाल्लाह हम पीडीपी हैं और कयामत तक रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, योर गुड विशेस मीन सो मच टू मी। और हमारे यहाँ कुछ यूथ लीडर्स भी हैं, तो उनका शुक्रिया, उनने ज्वाइन किया ये लाइव सेशन। तो आई थिंक फिलहाल के लिए इतना काफी है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं फिर से लाइव आऊं, बिकॉज हम पूरा दिन कैंपेन में लगे होते हैं, हमें वक्त नहीं मिलता है। बट मैं चाहती हूं आप समझे जो मैंने आपसे बात की कि वाई डज योर वॉइस काउंट, वाई डज योर वोट मैटर। आपके वोट में बहुत ताकत है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है टुवर्ड्स योर सेल्फ कि आप सही नुमाइंदे को पार्लियामेंट भेजें। एंड या दैट्स समथिंग दैट आई थिंक यू शुड रिमेंबर।
You are well versed and capable. Keep it up. Tanveer Ahmed, thank you so much. डार उमर साहब हमारे एक बहुत पुराने वर्कर हैं और वो बहुत बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं. आई थिंक ये वही हैं, तो उसके लिए शुक्रिया. और यहाँ पे हमारे बहुत सारे यूथ हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं दैट दे फील डिसइल्यूजन्ड और वो ना उम्मीद है. मेरा उनसे यही मैसेज रहेगा कि यू नो वी स्टैंड विद यू, पीडीपी स्टैंड्स विद यू, एंड महबूबा जो भी हो सके आपके लिए जरूर करेंगे. आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ. और मैं जरूर कोशिश करूंगी कि हम फिर से जल्द एक लाइव सेशन रखें. एंड या अस्सलाम वालेकुम. कल जब मैंने आप लोगों से बातचीत की एक लाइव सेशन पे फेसबुक पर, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनने मुझसे सवाल पूछा कि मैं पहलगाम कब आऊंगी. तो इंशाल्लाह मैं कल पहलगाम पहुंचूंगी और मैं वहां थोड़े दिन रहूंगी. मैं वहां महबूबा जी की कैंपेन करूंगी. तो आई होप अगर आप वहां हो, आप मेरे से जरूर मिलने आए. तो इंशाल्लाह अब हम पहलगाम में ही मुलाकात करेंगे. अल्लाह हाफिज.